every day. Once again, welcome back. Good morning, Pakistan. हम लोग एक दूसरे के मोटापे की बातें कर रहे थे। नहीं, मोटापे की वो पूछ रहे थे, जिम जाते हैं या नहीं जाते। बीच बीच में होता है ना, प्रोग्राम के ब्रेक के दौरान जो बातें होती हैं वो ऑन एयर नहीं हो सकती। अच्छा कि ना ही हो। अगर आप देखते हैं कि ब्रेक में मेरा क्या हाल हो रहा है, अच्छा, तो आप मुझ पे तर्ज खाते और आप कहते शुक्र है कि ये ऑन एयर नहीं किया। मैं बताती हूँ कि किया क्या है। मैंने पता नहीं क्या बात है, तो मैंने कहा कि तुम सुनो, तुम्हें लोग डॉक्टर कहने लगे। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरे शो में जो आता है उसको लोग डॉक्टर के नाम से कहने लगते हैं, डॉक्टर ना हो तब भी। तो मैं कहा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो किसी दिन, मेरे हस्बैंड ना वकार, ऐसा ना हो किसी दिन लोग डॉक्टर वकार कहने लगे। ये पता नहीं कौन सा वकार सब्जी कह रही है, उनको जानवरों के डॉक्टर बनाने की जरूरत है। अल्लाह देखे, मेरा तुमने बोल भी दिया, कितनी बुरी बात है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही थी। अगर आप देख तो नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर आप शाइस्ता के मियाँ तो मैं आपको नहीं कह रही थी। शाइस्ता के मियाँ क्या मतलब? अगर आप शाइस्ता भाई अगर आप देख रहे हैं और आप शाइस्ता के मियाँ हैं, अपने टॉपिक पे आओ। हाँ, वापस आ जाते हैं। ठीक, सो बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक हम बात कॉल ले लें। कॉल अच्छा, नहीं सॉरी, कोई नहीं, अनम की कॉल के बाद। ठीक है, अनम की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। कैसी है शाइस्ता? क्या हाल चाल है अनम? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए अस्मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसी, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी मुझसे। जी, मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और मैंने इतनी जगह अप्लाई किया है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता। और जो लोग किसी के पास वैकेंसी होती भी है तो वो कहते हैं कि गर्ल्स को इस फील्ड में नहीं लेते। अच्छा, क्यों है? पता नहीं क्यों। तुम्हें कहीं पूछा नहीं क्यों? बस वो कहते हैं फील्ड वर्क है और गर्ल्स इतना उनमें स्टेमिना नहीं है कि वो इतना फील्ड वर्क कर सकें, ये वो बस यही बोलते रहते। अच्छा, ये क्या बात है? तुम स्टेमिना अपना लगाओ ना। तुम चलो हम अभी बात करते हैं कि और कौन से मेथड्स तुम एक्सप्लोर कर सकती हो। आई एम श्योर अखबार देख के अप्लाई तो आप कर चुकी हो ऑलरेडी, सो वील जस्ट टॉक अबाउट कि व्हाट अदर मेथड्स कैन यू एक्सप्लोर। ठीक है, और तुम अपना नंबर भी मास्टर कंट्रोल रूम में दो, ताकि प्रोग्राम के बाद इसमें तुमसे बात भी कर लेंगे। और इसके अलावा वो नंबर जो हमारी स्क्रीन पे चलेगा, जिस पर आप अस्मा से प्रोग्राम इस सेगमेंट के बाद टिल 12:30 इनसे बात कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो इसी तरह के जब आप अखबार के मीडियम एक्सप्लोर कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, जिसने बताया किसी जॉब का वो भी ट्राई कर चुके हैं और फिर भी अप्रोच नहीं कर रहा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप क्या करें? इंटरनेट आजकल एक बहुत पावरफुल टूल बन चुका है। हम समहाउ उसको उतना अच्छा यूज़ नहीं करते जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। एक वेबसाइट शायद आपने नाम सुना हो, लिंक्डइन, linkedin.com। मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन linkedin.com जैसे हम फेसबुक और ये सब यूज़ करते हैं, फेसबुक इज़ मोर इंटरेक्शन के लिए, दोस्तों से गप मारने के लिए। लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल साइट। वहाँ पे आपने जाके करना, अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर जॉब हंटिंग। जॉब नौकरियाँ ढूंढने के लिए बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि उसके ऊपर जब आप होता है ना, जनरली आप फेसबुक पे जाते हैं तो आप लिखते हैं कि आप दिखते कैसे हैं और आपके बाल कितने हैं और आपके फ्रेंड्स कौन है। लिंक्डइन के ऊपर आप जाके लिखते हैं कि आपकी नौकरी क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। ये पहला स्टेप होता है, प्रॉपर कंटेंट। उसके बाद आप अपने दोस्त यारों को ऐड करते हैं। उसमें जो बेस्ट चीज़ है उसके अंदर ये है कि अगर मैं एक नौकरी ढूंढ रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स मैनेजर बनना चाहती हूँ, तो कौन लोग होंगे जो मुझे सेल्स की नौकरी देंगे? प्रॉब्ली सेल्स डायरेक्टर। इस वेबसाइट के अंदर ऐसा फीचर भी है कि मैं सर्च करूं कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूं या मेरे जानने वाले जानते हैं जो सेल्स डायरेक्टर्स हैं। वो खोल के दे देता है शाइस्ता कि ये आपके डायरेक्ट जानने वाले हैं। और फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी को जानती हो, तलत जो सेल्स डायरेक्टर, तो वो ये भी बता देता है कि आपकी दोस्त शाइस्ता और शाइस्ता के दोस्त तलत। तो उसमें ये होता है कि आई कैन रिक्वेस्ट शाइस्ता कि यार मुझे लिंक करा दो, मैं इनसे जरा बात कर लूं। अच्छा, मैं 2-3 ऐसे ग्रुप्स को जानती हूँ जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे ओल्ड स्कूल हुए, आपके स्कूल मेट्स हुए, कॉलेज मेट्स हुए, एनईडी के लोग हैं, सिंध मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, डाव के लोग, उन्होंने वो वहाँ भी यही डिस्कशंस हो रही होती हैं कि फला जगह जॉब खाली है, ये खाली है, तो उसमें बस आपको थोड़ा सा बैठ के नेटवर्किंग करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। बिल्कुल, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा इंस्टेंट नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे हम बात करें ना, अगर आप नौकरी के साथ साथ आजकल हर कंपनी का बंदा आपको लिंक्डइन पे नजर आएगा, क्योंकि इट्स अ नेटवर्किंग साइट। बहुत से काम आपको ऐसे पड़ते हैं जो दूसरे इदारों से करने होते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो कंपनीज में बुरा भी नहीं समझा जाता कि आप लिंक्डइन के ऊपर हैं, या आप ऐसे नहीं सोचा जाता कि आप नौकरी ढूंढने के लिए वहां पे गए हैं। ऐसे सोचा जाता है कि यू जस्ट यूजिंग इट। और जो तुमने बात की, दैट्स वेरी राइट। अलुमनाई जो होता है आपका, वो लोग जो आपके साथ ग्रेजुएट किए होते हैं, that is such a powerful tool, such a powerful medium for you. Always be connected with those people. नहीं भी कनेक्शन रहा, अब कनेक्शन बिल्ड कर लें। ये जो फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सब तरीके आपको इनेबल करते हैं कि आप अपने 15 साल पुराने लोगों से कनेक्शन में रहें। हम एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग भाई, बिल्कुल आप बताएं।
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शास्त्रा जी, आज के टॉपिक के हवाले से बात करनी थी। मेरा एक सवाल था कि ये पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं, उन लोगों से मेरा ये सवाल कि वो बाहर क्यों जाते हैं, क्या पाकिस्तान में उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है? और दूसरा ये कि अगर मिल रही है तो वो उसको यहाँ पे अवेल क्यों नहीं करना चाहते, क्या वजह है? भाई मिलती तो अवेल ज़रूर करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ब्रेन ड्रेन ज़्यादा हो रहा है इस वक्त हमारा, है ना? हेलो जी जी, समझ गई मैं। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हाँ। ये तो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक से इसको रिलेट करना मेरा ख्याल है ज्यादती होगी टॉपिक के साथ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सो इस तरह की चीज़ें जो जिस तरह इन्होंने भी बात की, वो हर एक की पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन कमिंग बैक टू कि अगर आप नौकरी पे हैं और क्या तरीके आप कर सकते हैं, आर यू सेइंग समथिंग? अगर जी, मैं ये पूछना चाही थी, अगर नौकरी पे आप हैं तो कोई ऐसा रूल कि आपको जो दूसरी नौकरी मिल रही है या जो दूसरी ऑफर आपके पास है, किन वजूहात पर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं? आपने जंप अगर करनी है, स्विच करनी है जॉब, तो वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिन पर आप जॉब स्विच करें? आई थिंक ये जानना बड़ा जरूरी है, until unless you opt for that job. एब्सोल्युटली यार, उसके अंदर बहुत हर अगेन पर्सनल प्रायोरिटी की बात है। मैं किस चीज़ से भाग रही हूँ, ठीक है। मैं जाहिर है सबसे पहले वो चीज़ ढूंढना चाहूंगी, नई नौकरी में। भागूंगी, एब्सोल्युटली, वर्किंग एनवायरनमेंट से भागूंगी, बिल्कुल, कम पैसे से भागूंगी। हाँ बिल्कुल, अमीन तनख्वाह एक मेजर रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आप जॉब ढूंढ रहे हो। ग्रोथ, आपको लगता है इस नौकरी के अंदर आपकी एक लेवल तक आएगा, उसके बाद आपको नहीं ग्रो करने दिया जाएगा, ये एक रीज़न हो सकता है। वर्क एनवायरनमेंट, कल्चर, माहौल जैसा है, वहाँ आपको काम पसंद नहीं आता। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च है कि लोग कभी भी इदारे नहीं छोड़ते, मैनेजर्स छोड़ते हैं। 98% ऑफ द केस के अंदर आप कभी भी उस कंपनी से आपको चिढ़ नहीं होगी, आपको वो अच्छा नहीं लगता जिसके आप डायरेक्टली अंडर काम करते हैं। सो मैनेजर्स के लिए आई थिंक ये थोड़ा सा एक शुड बी अ बर्निंग डिजायर। अगर लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं तो उन पे ब्लेम मत करें, अपने ऊपर चेक करें कि मैं क्या ऐसा गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा ये कि जब भी अपनी सीवी आप दे रहे हैं, कभी भी अपना रेफरेंस के अंदर उस एम्प्लॉई का नाम ना लिखें, एम्प्लॉयर का, जिधर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिस इदारे में काम कर रहे हैं। पर ये भी करते हैं लोग कि कह देते हैं कि आप प्लीज इन्हें कांटेक्ट नहीं करें। अगर आपने यही कहना है तो आप अपने प्रीवियस फॉर्मर एम्प्लॉयज का नाम दे दें। और अगर आपके पास कोई पुराना, ये भी होता है कि मेरी पहली जॉब है, मेरे पास कोई और है नहीं, तो हमेशा उसके ऊपर एक स्टार डाल के लिख दीजिए कि इनको आपकी इजाजत के बगैर अप्रोच ना किया जाए। ऑलवेज राइट दैट, अगर आप उस एम्प्लॉयर के का रेफरेंस दे रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ओके, हम एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शैला, क्या हाल चाल है? हाँ बिल्कुल शाइस्ता, आई लव यू टू माय शाइस्ता। आपका प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं, मतलब बयान नहीं कर सकती। जी जी, बहुत शुक्रिया शैला। टॉप और साहिर का भी, साहिर भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी भी कॉल नहीं मिलती। जी, बहुत शुक्रिया शैला। प्रोग्राम में मिल जाती है। अच्छा शाइस्ता, मैंने ये पूछना था, मैं हाउस वाइफ हूँ जी। मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं पूछना चाह रही थी कि हम लोग घर में बैठ के, मतलब घर के इतने काम होते हैं, सब कुछ है, हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसी कौन सी क्या मतलब कोई ऐसा वो है? हालांकि मैंने ग्रेजुएशन किया है, मॉन्टेसरी का कोर्स भी किया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है घर के काम। अच्छा ठीक है, चलिए ये आप अपना मास्टर कंट्रोल रूम में नंबर भी छोड़िएगा। मैं आज आप सेगमेंट के बाद आपसे इस वक्त बात भी कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं ना, इस पर बहुत दफा बात कर चुके हैं, लेकिन आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात शाइस्ता, मैंने आपको क्या गुनगुनाते हैं? हाँ, गुनगुनाते अपनी जिंदगी से करीब तरीन गाना सुनाए भाई मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं सुना रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने ये गाना 3 दिन से सोच रही थी साहिर के प्रोग्राम में सुनाने के लिए। उन्होंने वो वैलेंटाइन डे, लेकिन वहाँ आपकी कॉल नहीं, अपने हस्बैंड को डेलीगेट करूंगी। जी 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 भाई, ये मेरा प्रोग्राम साहिर के प्रोग्राम में भी जरूर सुना दीजिएगा आप, लेकिन मेरे प्रोग्राम में सुना दें। मैं जितनी है वो एम्बैरस हो रही हूँ आपकी नहीं यार,